मुल्क पाकिस्तान की नामवर रूहानी शख्सियत और दरबार आलिया कादरिया कासमिया डोडा शरीफ के हकीकी वारस सजादा नशीन दरबार आलिया डोडा शरीफ साहबजादा पीर नईम मीरा का अपने गांव डोडा शरीफ का तबलीगी दौरा, जहां के कूचा बाजार गलियां चौराहे कलमा तैयबा के विरद से गूंज उठे। इलाका के मुरीदीन की बड़ी तादाद साहबजादा पीर नईम मीरा की एक झलक देखने को घरों से बाहर निकल आई। दरबार आलिया डोडा शरीफ के मुरीद हास साबिक कौंसलर चौधरी अता इलाही के साहबजादे चौधरी मोहम्मद इकबाल की रहायशगाह पर पहुंचे तो उन्होंने दरबार आलिया के मुरीदीन के हमरा उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, तलाई हार पहनाए गए और मुरीद कलमा तैयबा का विरद करते रहे। चौधरी मोहम्मद इकबाल की रहायशगाह से शुरू होने वाला तबलीगी दौरा गाँव की गलियों और मोहल्लों से गुजरता हुआ चौधरी मोहम्मद इकबाल के भाई चौधरी ज़हूर इलाही की रहायशगाह पर एहतताम पजीर हुआ, जहाँ पर पुरतकल्लफ लंगर का वसी इंतजाम किया गया था। इस मौका पर साहबजादा पीर नईम मीरा ने BB1 न्यूज से हुसूसी गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद इकबाल की दरबार आलिया की खिदमात को बेहतरीन अल्फाज में सराहा और अपने पैगाम में कहा कि दरअसल ये दौरा जो है ये एक यू टर्न है। पिछले 12 साल से हमारे साथ जो कुछ हो रहा था और हमारे दरबार शरीफ पे जिस तरह से ये टोला आके कब्जा करके बैठा था और सरासर झूठ बोल रहा था कि वारिस खत्म हो चुके हैं, हजरत पीर गुलपीर रहमतुल्लाह की नस्ल खत्म हो चुकी है और अब हम ही सब कुछ हैं। और हमारे मुरीद चूंकि हमारा ताल्लुक अकीदत का है तो अकीदत में आकर वो इन जाहिलों की बात मान रहे थे। अब इस दौरे का सेहरा जो है वो अजीज़म इकबाल के सर आता है। इसने बहुत एफर्ट्स किए और हिडन एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा किए और आज हमारा डोडे शरीफ में ये दौरा इंतहाई कामयाब रहा। डोडे शरीफ के हर घर में लोगों ने बड़ा प्यार दिया, अदब और एहतराम से मिले और हमें अपनी पुरानी याद जो दोबारा याद ताज़ा हो गई। इसको हम कहें कि अगर ये सिलसिला दोबारा से रिफ्रेश हो रहा है। आज से 450 साल पहले मेरे परदादा जान हजरत पीर गुलपीर रहमतुल्लाह अलैह जब उन्हें उनके पीर मुर्शिद हजरत मीरा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया था कि तुम गुलपीर डोडे शरीफ जाओ, तो जो यहाँ पर जगह दी गई थी बैठने की जगह और बाद में मकान शरीफ और दरबार शरीफ की जगह थी वो अजीज़म इकबाल के बुजुर्गों ने दी थी। तो 450 साल बाद उसी तारीख को दोबारा से अजीज़म इकबाल और इनके भाई ने उसी तारीख को दोबारा से रिपीट किया। मेरे जो इस सिलसिले से वाबस्ता हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, हमारे मुरीद हैं, हमारे भाई हैं, बेटे हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें सिर्फ इतना हौसला दिलाना चाह रहा हूँ कि ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, ये इंशाल्लाह क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। एंड पे मैं सिर्फ इतना शेयर करूँगा और बात ख़त्म करूँगा कि परवाज़ है दोनों की एक सी, परवाज़ है दोनों की एक सी, करगिस का जहां और है शाही का जहां और। हम इस वक्त से गुजर रहे हैं कि जिस वक्त बहुत नाजुक हालात हैं, तरह तरह की बुराइयां हमारे मुआशरे में पनप रही हैं, हमारी नौजवान नस्ल सीधे रास्ते से भटक गई है। तो आप नमाज बाकायदगी से ना सिर्फ खुद पढ़ें बल्कि अपने बच्चों को भी इसकी ताकीद कीजिए, कुरान पाक की तिलावत किया करें, जिक्र इलाही में मशगूल रहा करें। और देखिए हलाल और हराम दो अलग चीज़ें हैं। हराम का अगर एक लुकमा खाया जाए तो वो 40 दिन हमारे जिस्म से निकलते निकलते उसकी तसीर रहती है और 40 दिन हमारी कोई इबादत, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो कोशिश कीजिए कि हराम से बचें। जबकि चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि दरबार आलिया से लाखों मुसलमान फैज़याब हो रहे हैं। उन्होंने दरबार आलिया डोडा शरीफ में होने वाली बेज़ाब्तगियों को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उनको ये पैगाम है कि पीर साहब के खानदान के यही नवासे हैं, पीर नईम मीरा साहब, इनको जो है वो अपना पीर माने। और ये जो साजिद और अमानत अली बैठे हुए हैं, ये जो कई सालों से अपना डोंगर चाह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, 13 साल हो गए हैं इनको चंदा इकट्ठे करते हुए कि ये डिस्पेंसरी हम चलाएंगे। किधर है इनकी डिस्पेंसरी, दिखाएं कहाँ गई? इनको झूठ बोलते हुए शर्म ही नहीं आती। कल इन्होंने ऐलान कराया कि पीर साहब का दौरा कैंसिल हो गया, तो हमने कहा इंशाल्लाह पीर साहब का दौरा भी होगा और मस्जिद में झूठ ना बोले, झूठे पे लानत है खुदा की। फिर इन्होंने ऐलान कराया कि हमने SHO थाना कड़ियाँ वाला, DPO गुजरात और DCO को हमने बुलाया हुआ है। तो मेरा ये पैगाम है इनको, ये DC और DPO ये हमें जानते हैं, मैं चौधरी का बेटा हूँ, तो आप टांडे के महाजर हैं और सियालकोट का टुकड़ है आपकी साजिद। अगर हिम्मत है तो मेरे हाथ में हाथ का मैं तुझे बताऊँ कि किस तरह यहाँ DCO आता है। तो दोबारा इस तरह का ऐलान दरबार शरीफ में नहीं करवाना, तुम झूठे और मकार आदमी हो। कहाँ है तुम्हारी डिस्पेंसरी? दिखाओ लोगों को जो 15 साल हो गए आपको चंदा इकट्ठा करते हुए। आप लोगों को वर्क लगाना छोड़ दे, अपने घरों में जाकर काम करें। ये दरबार का निजाम है, ये पीर साहब के साथ मुंसलिक है।
اور یہ دربار کو چلانا پیروں کا کام ہے, آپ لوگوں کا نہیں. اس سے قبل صاحبزادہ پیر نئی میرا گاؤں میں موجود مریدین کی رہائش گاہوں پر بھی گئے, جہاں پر انہوں نے خیر و برکت کے لیے دعا کی. سول انجینئر چودھری محمد اسحاق موٹا, چودھری محمد الیاس, چودھری محمد حلیل, چودھری محمد یونس, ماہر تعلیم ریاض, ماہر تعلیم محی الدین, چودھری سفیان احمد, سیٹھ اویس, چودھری انصر, چودھری مظفر اقبال المعروف